बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूनिक स्टाइल पोटैटो पकोड़ा रेसिपी एंड पालक पकोड़ा रेसिपी। वैसे तो ये बहुत ही लोग बनाते होंगे, लेकिन इस स्टाइल से आपने कभी नहीं बनाई होगी, इतनी सॉफ्ट और इतनी यूनिक स्टाइल में फूली फूली सी। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब बेसन लिया है। इसमें 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। बहुत ही यूनिक मसाले बताती हूँ मैं आपको। हाफ़ टी स्पून मोटा दरदरा धनिया इसमें ऐड करेंगे, कभी भी आप पिसा हुआ धनिया ना ऐड करना। और यहाँ पर मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है और ज़ीरा हमेशा पिसा हुआ ही ऐड किया करें। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है चाट मसाला। और अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक नहीं होगी, मतलब थोड़ी सी पतली सी होगी। जैसा कि वैसे हम पकौड़ास वगैरह बनाते हैं तो वो थोड़े थिक होते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है। ये थोड़े लम्स में होगी, थोड़ी वाटर इसमें ज़्यादा ऐड होगा। तो आप ये देख सकते हैं, इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से फेंट लिया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूज़ है। और इसके अंदर हमने बिल्कुल भी बेकिंग सोडा नहीं ऐड किया है, तो आप भी ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये पकौड़े हैं हमारे पालक के और पोटैटो के, ये ऐसे ही अच्छे से कुक हो जाएंगे। और यहाँ पर देखें आप, पोटैटो देखें मैंने कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक लेयर में कट किया है। तो आपने भी बिल्कुल बारीक लेयर में कट करना है, इतना बारीक कि आपकी फिंगर या हैंड नज़र आए आप पोटैटो के पीछे से, तो इतने ही बारीक आपने भी कट करने हैं। तो ये ऑयल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे। और यहाँ पर बेसन भी बहुत हमने अच्छी तरीके से फेंटना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर हमने किसी किस्म का सोडा वगैरह ऐड नहीं किया। यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त से अपने पालक के पकोड़े। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से कोट हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, ये काफ़ी फूलेंगे और बहुत ज़बरदस्त से ये कुक होंगे, फूले फूले सॉफ्ट सॉफ्ट और बहुत अच्छे से बनेंगे, आप ये देख सकते हैं। और हम इसके अंदर 1 बाय 1 सारे पालक के पकोड़े ऐड करते जाएंगे। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल ऐसे ही रखिएगा, ताकि आपके पालक पर से भी बिल्कुल भी बेसन ना हटे और ना ही इस पर ऐसा हो जाए कि मोटी सी तेल आ जाए और रोटी की तरह लगे। तो आप ये देखें, यहाँ से हमने एक साइड से कुक किया और इसकी साइड भी टर्न कर दी है। और यहाँ पर ये 2 से 3 मिनट में एक साइड से डन। और मैंने ये आपको दिखाया कि देखें कितना ज़बरदस्त सा ये फूला फूला सा पालक का हमारा पकौड़ा रेडी है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर पोटैटो के पकोड़े लेंगे और इसे भी हम अच्छी तरीके से बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे, ताकि हमारे आलू अंदर से अच्छी तरीके से गल जाएं। तो 2 से 3 मिनट हमने इसे एक साइड से फ्राई किया और 2 से 3 मिनट हम इसे सेकंड वाली साइड से फ्राई करेंगे। और ये भी बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे ज़बरदस्त से पालक और आलू के पकोड़े रेडी हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल में। और कुकिंग का प्रोसीजर भी सेम ही रखिएगा। देखें कितने सॉफ्ट हैं अंदर से, आलू बिल्कुल गले हुए हैं और पालक बहुत अच्छे से फूली हुई है, मतलब दोनों साइडों से पालक ने बिल्कुल भी बेसन को नहीं पकड़ा हुआ। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।